मैं इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव प्रशांत ठाकुर वर्सेस आम पनवेलकर ऐसा चुनाव है। वो पनवेलकर जिसको 15 साल इनको मौका देने के बाद भी प्रशांत ठाकुर पानी नहीं दिला सके, जिसको अच्छे रास्ते नहीं दिला सके, जिसको सेवरेज लाइंस की जो गंदगी है उससे छुटकारा नहीं दे सके, इसको जो है बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड गार्डन नहीं दे सके, महापालिका के क्षेत्र में सीबीएसई के स्कूल जो महापालिका की ओर से चालू होने ज़रूरी है वो नहीं दे सके, कामोठा, कलम्बोली, खारगर जैसे बड़े बड़े शहरों में आरोग्य की सुविधा जो शासन द्वारा मुहावरा किया जाना था वो नहीं दे सके। उल्टा पनवेल कॉरपोरेशन के फॉर्मेशन के बाद एक भी काम न करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स का इतना बड़ा बोझ इन्होंने आम आदमी को दिया है कि वो आम आदमी ये बोझ सह नहीं सकता है। जो नवी मुंबई कॉरपोरेशन है जिसको 25 साल से भी ज़्यादा हुए हैं और जो पूर्ण भारतवर्ष में जानी जाती है स्वच्छ और सुंदर महानगर पालिका के सूची में दूसरे स्थान पे, उसका जो आज का प्रॉपर्टी टैक्स है 25 साल के बाद, उससे 17% ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स डी वर्ग की ये महापालिका है उसने लगाया है, जो कि प्रशांत ठाकुर और परेश ठाकुर उनके भाई है, सभागृह नेता, उनकी बदौलत लगा है। तो नवी मुंबई महापालिका सब कुछ प्रोवाइड करती है, उसका टैक्स है, उससे भी बिगर कुछ किए 17% ज़्यादा टैक्स ये हासिल ना चाहते हैं। ये गलत बात है। हर एक काम में इनका भ्रष्टाचार है। पनवेल का जो आम आदमी है वो ट्रैफिक की समस्या से हैरान है, पोल्यूशन की समस्या से हैरान है। ये जो विधायक जी है या उनके कॉरपोरेटर से उनको समय नहीं कि ये सब मुद्दों की ओर देखे और कुछ जनता के लिए करे। जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। जो हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, उनके हाथों को कुछ काम दे, उनको कुछ घर के परिवार के लिए आसरा जुटाने के लिए मौका दे, ये नहीं है। और एक हालत यह है पनवेल में ये है कि बाप रिटायर है, पेंशनर है, मामूली 5-7 हज़ार पेंशन आ रही है, और बेटा बेकार है जिसको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये हकीकत है कि बेटे के हाथ को रोजगार नहीं है, बाप रिटायर हो चुका है, परिवार तकलीफ में है, आमदार साहब की ओर से कुछ सहायता नहीं हो रही है। सिर्फ हर इलेक्शन के वक्त आते हैं, पैसा बांटते हैं, चुन के जाते हैं, फिर दूसरे इलेक्शन के समय ही आते हैं। ना ये आते हैं ना इनके कॉरपोरेटर्स जाते हैं। ये एक सिनेरियो है जो कि बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक है, और इसके चलते आम आदमी इस साल अपना मन बना के बैठा है। उसने ठाना है कि अब की बार इन्हें बदलना है, और उसी दिशा में महाविकास आघाड़ी को वो वोट करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके ज़रिए जनता को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आना तय है, और वो आने के बाद पहले 6 महीने में प्रॉपर्टी टैक्स का जो बड़ा बोझ आम आदमी के सर पे इन्होंने डाला है, सरकार के सहायता से हम सर का बोझ कमर तक नीचे लाने का फैसला करा के रहेंगे। उसके ऊपर जो शास्ति लगाई है वो हम ख़त्म करेंगे। पानी जो आता है, पानी कम ही है, लेकिन जो आता है उसमें भी इनके बगल बच्चे जो है वो टैंकर लॉबी के तहत वो पानी शहरवासियों के बजाय किसी और के कंस्ट्रक्शन साइट पे डाल रहे हैं, किसी कंपनी में डाल रहे हैं। तो ये सब गोरख धंधा ख़त्म करने का काम हम लोग करने वाले हैं। और पानी
जिसके लिए ये आता है उसी को वह मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। ये बंदोबस्त हम करने वाले हैं। मेरी भावना यही है कि लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर का बेटा है, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। ये सत्ताधारी पार्टी का एमएलए है। जब कांग्रेस सत्ता में थी 9 से 14 तक ये उसी पार्टी में थे। इनको चुन के लाओ बताने के लिए, विनती करने के लिए राहुल जी आए थे। 14 में इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, पहले तो इनके पिताजी शेतकरी कामगार पक्ष से 2 बार एमपी रह चुके हैं। जब भी इनका स्वार्थ जगा तो इन्होंने शेतकरी कामगार पक्ष छोड़ के कांग्रेस में गए, कांग्रेस से एमएलए बन गए। 5 साल के बाद इन्हें जब भी पता चला कि अब की बार मोदी की लहर है, तो कांग्रेस को लाथाड़ के ये बीजेपी में पहुंच गए। 2 बार अभी बीजेपी से चुन के आ रहे हैं। 40 बार इनके घर सीएम आए हैं। जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन इनको हजारों करोड़ के ठेके मिल रहे हैं। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ऐसा चक्र इनका चालू है। लोगों ने एक सोच के तहत वोट दिया था कि बड़े ठेकेदार के बेटे हैं, ये इनके काल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, ये भ्रष्टाचार का विमोड़ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और जनता की सुविधा के लिए काम करेंगे। लेकिन लोगों का सपना आज चूर चूर हो चुका है। 15 साल एक आदमी एमएलए रहता है और उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में पीने और नहाने को पानी नहीं है। रास्ते हैं कि गड्ढे में रास्ता है, पता नहीं चल रहा है। सीवरेज लाइन की जो दुर्गंधी है वो सभी सिटीज़ में पानी ऊपर आया है तो उसकी दुर्गंधी बदबू आती है। ग्राउंड्स, गार्डन्स जो है उनका हाल बेहाल हो चुका है। जो गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सीबीएसई की शिक्षा का प्रावधान हर एक शहर में होना मांगता था, गाँव खेड़े में होना मांगता था, हुआ नहीं है। जनता के लिए हेल्थ की सुविधा जो होनी चाहिए थे शासन की ओर से, पता नहीं है। जो उपजिला रुग्णालय यहाँ पे है पनवेल में, उसकी हालत भी ख़राब है। जहाँ पोस्टमार्टम किया जाता है, शव विच्छेदन किया जाता है, उसकी हालत तो इतनी ख़राब है। और मरचूरी जिसमें डेड बॉडीज रखी जाती है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि डेड बॉडी उसमें रखना यानी वो बॉडी को तकलीफ़ देना, ऐसी बात है। ये सब चीज़ें हैं। जनता को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट चुकी है। झूठे वादे साल ब साल सुन सुन के जनता परेशान है। जनता को इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 5 साल पहले 5 साल हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे। अभी जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि इन्होंने नवी मुंबई के प्रॉपर्टी टैक्स से 17% ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। ये हालत है और इनको ना समय है ना जनता के लिए देखने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ऐसी बड़े घमंड में जी रहे हैं कि हम पैसा बांटेंगे और जीत के आएंगे। ये सिनेरियो है। नहीं, जो पूर्व इतिहास है इस मतदार संघ का, उसमें खारगर, कामोठा, पनवेल, न्यू पनवेल, यहाँ हम लोग पिछड़ रहे थे। तो इस समय इस चुनावी अभियान में मैंने खारगर और कामोठा, कलम्बोली पे कंसंट्रेट किया है। पनवेल और न्यू पनवेल का सिटी इलाका है, वहाँ मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा प्रतिशत मुझे यहाँ पे वोटर्स का मिल रहा है, आम पनवेलकर आदमी का मिल रहा है। और लोग खुद के मुंह से इस बार बदलाव चाहिए ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हम जो बातें रखते हैं उससे सहमत है और लोगों ने तय किया है कि अब की बार प्रशांत ठाकुर को हराना है। सिंबल का इशू 2 दिन में ख़त्म होगा। आज हमारा जो खटारा सिंबल है उसके सिलसिले में मुंबई हाई कोर्ट में हमारा केस है। मेरे को लगता है आज ही मोस्ट ऑफ या तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिंबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने मन बनाया है प्रशांत ठाकुर को हराना है, तो जो भी सिंबल सामने आएगा
महाविकास आघाड़ी की ओर से मैं लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी का जो भी कैंडिडेट है उसका जो भी सिंबल रहेगा उसको जनता भारी वोटों से जिताएगी, ये यहाँ की हालत है। पनवेल विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को आपके जरिए दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिवाली आपको सुख समृद्धि और समाधान की कामना दे, समाधान दे, इसके लिए मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये दिवाली जो प्रशांत ठाकुर एमएलए है उस वक़्त हो रही है। अगली दिवाली आप आपका एमएलए चुनने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप अगली दिवाली पे गर्व महसूस करोगे कि मैं पनवेलकर हूँ। इतना ही आपके जरिए बताना चाहता हूँ।